जबकि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। अच्छा। हम बिहार से आए हुए हैं। लेकिन उनका कर्ज जो है वो पेपर में बोल रहा है, सामने देखने को मिल रहा है। जनता ऑडियंस जो है वो आप लोग के माध्यम से सुनने को देखने को मिल रही है। ज्यादातर सरकारों में काम जो है पेपरों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखे तो वो रियलिटी नहीं दिखती है। लेकिन क्या केजरीवाल की दिख रही है? इनका ग्राउंड पर भी दिख रहा है। अच्छा, ग्राउंड पे भी दिख रहा है। एजुकेशन में सुधार हुआ, सरकारी स्कूल का जो सिस्टम था उसमें सुधार हुआ है। आज प्राइवेट जैसा हाल हो गया, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। केजरीवाल ईमानदार नहीं है। तो ईमानदार नहीं रहता तो पंजाब में वोट कैसे ले लेता? क्योंकि जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, अंबेडकर 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 6 बार उन्होंने अंबेडकर अंबेडकर कहा। फिर उन्होंने ये शब्द बोला है लास्ट में कि अगर भगवान का नाम ले तो सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग वो भी नहीं देखे होंगे, भले उस पद पर रख के स्वर्ग भोग रहे हैं। जो रियल स्वर्ग होता है वो कोई नहीं देखा है। अच्छा। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। सपा पार्टी भी जो है वो भी तैयारी कर ली, कमर कस ली। क्योंकि SC/ST कार्ड जो वोट होता है ना वो लुभावना होता है। 2 आदमी का, SC/ST और मुसलमान का, ये 2 लोग को लोग लुभा के अपनी ओर खींचते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो इस समय दिल्ली का चुनाव काफी चर्चाओं में है और पूरे देश की नजर है इस दिल्ली पर। दिल्ली की सल्तनत यानी कि अरविंद केजरीवाल की चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं, जनता क्या कहती है इसके ऊपर। और साथ ही अरविंद केजरीवाल जी लगातार अपनी योजनाओं पर योजनाएं थोपते जा रहे हैं और साथ ही कहते जा रहे हैं कि दिल्ली का विकास जो हमने किया और हम ही करेंगे। क्या ये विकास दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया है जिस प्रकार से कहते हैं? अरविंद केजरीवाल ने विकास किया है या नहीं? आप बोलिए। केजरीवाल तो बहुत काम करा है। क्या क्या काम किया है? काम करा है दिल्ली के, बताओ कि सब नाली बनवाया, बिजली गरीबों के अमीरों के घरे घरे राशन दिया। अच्छा। हाँ, सब काम बस फ्री करा। क्या ने काम करा है? हाँ, अस्पतालें बनवाया। राशन तो मोदी जी ने दिया है पूरे देश में। हाँ, 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं वो। अरे तो काहे के लिए दे रहे हैं? दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बताओ कि फ्री के सब खा रहे हैं। अच्छा, क्यों दे रहे हैं? बंद करो। बंद करिए। अच्छा। बाकी दिल्ली में भाजपा के वोट नहीं मिलने वाला है, सब कट रही है। क्यों नहीं मिलने वाला है? हाँ, क्यों नहीं मिलने वाला है? यही भाजपा बताओ कि सबके लड़ाई करवा रहा है। अच्छा। लड़ाई करवाने तो वोट लेवल जाता है। किससे लड़ाई करवा दी भाजपा ने? सरकार अपने में लड़ रहा है। सरकार कहाँ लड़ रही है? एक सरकार है, मोदी सरकार है। केजरीवाल जेल में क्यों गया? केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल ने यहाँ पे बोले कि घोटाला किया है, इस वजह से केजरीवाल जेल में गया है। तो अति तो बीजेपी वाला मुद्दा ने ढूंढते रहता है। अच्छा। यही बात के मुद्दा ढूंढते रहता है। बाकी जनता ने मन बिगाड़ दिया है। अच्छा। कि अब की हम भाजपा के अब की हटाएंगे। अच्छा, भाजपा को हटाएंगे? कहाँ से हटाओगे? दिल्ली में तो भाजपा है ही नहीं, तो हटाओ कहाँ से? हाँ, भाजपा का हटाएंगे। तो केजरीवाल जी हैं तो यही थी तब। अब की भाजपा का वोट अब की नहीं, अब की कट रही है। अब की कट रही है। 7 सीट अब की लिया था लोकसभा में। अब विधानसभा में अब की सीट केजरीवाल के जा रहा है। अच्छा, केजरीवाल को जा रहा है। लेकिन 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई, यहाँ तो केजरीवाल को एक भी नहीं मिली। तो केजरीवाल पर यही सवाल, फिर चौथी बार सरकार कैसे बन जाएगी? केजरीवाल के यही पर सवाल उठा था कि दारू घोटाला के नाम पर केजरीवाल के जेल में क्यों डाला था? हाँ, अच्छा, कि चुनाव तो इसका पहले हुआ तो वोट केजरीवाल के सामने गिनती हो जाता तो इतना बीजेपी के साथों सीट नहीं लेता। अच्छा, 5 तो केजरीवाल के तो सीट आना चाहिए, 2 सीट ले लेता भाजपा वाला तो 5 केजरीवाल के सीट आना चाहिए। फिर वो तो सपा कर गया पूरा साथ ले तो सब घोटाला कर लिया। घोटाला हो रहा है भाई, घोटाला कर लिया। झारखंड में सरकार इंडिया गठबंधन वाले बनाते तो तब नहीं कुछ होता। हाँ, दिल्ली में घोटाला कह रहे तो भूल जाओ घोटाला। अच्छा, दिल्ली में हुआ? झारखंड में मत जाओ। हाँ, ये जो जुबान आपने बोली ना बीच में, झारखंड में हो गया। ये झारखंड का सब मसला नहीं था ये। अच्छा, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। झारखंड में कैसे पहुंच गए? क्या जरूरत थी वहाँ? नहीं, एक बात बताइए, ऐसी बातें करते हो। अगर घोटाले की बात हो रही है, घोटाला अगर दिल्ली में हो रहा है तो फिर हर जगह भी हो सकता है ना? हर जगह का नहीं, दिल्ली की बात हो रही है। हाँ, दिल्ली की बात चल रही है। सही बात हो कि दिल्ली अब दिल्ली में चुनाव होगा। ये फरवरी में चुनाव होगा, फरवरी में होगा ना। तो ये अब मशीन पूरा 5 बार अच्छा पूरा चेकिंग करके हुआ वोट जनता ने गिराएगा। तहाँ गड़बड़ होगा तो मानल नहीं जाएगा। फिर से दोबारा इलेक्शन होगा, फिर दोबारा से वोट पड़ेगा। हाँ, बाकी
दिल्ली में केजरीवाल के सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कांग्रेस की नहीं बनेगी? हाँ, कांग्रेस की कोई बात नहीं, कांग्रेस चाहे बनावे चाहे झाड़ू बनावे, दोनों में से कोई बनाए। इनमें फर्क क्या है? अच्छा। फर्क कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टी के बन जाए। अच्छा। तो पहले तो कांग्रेस के सरकार हाँ। पहले थी। हाँ। अब नहीं है, तब अच्छा। झाड़ू के है। तो में फर्क क्या है? हाँ। कोई पार्टी के बनना चाहिए। अच्छा। बाकी बीच में दूसरा पार्टी आ जाएगा। हाँ। तो में नुकसान बीतेगा। अच्छा। क्यों नुकसान बीतेगा? हाँ। कि गरीब के ये बेरोजगारी पे सवाल नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, ये बातों की काम के ऊपर पर सवाल नहीं करेंगे। हाँ, महंगाई। ये महंगाई पर तो बिल्कुल इनके नामे नत लो। अच्छा। हाँ, हाँ। महंगाई पर तो मुँह तोड़ इनको जवाब दो। हाँ। तो कहाँ कहते हैं हाँ। कि सब गलत अब कहते हैं। क्या कहते हैं? और गलत जनता के गलत नहीं बना देते अच्छा। हैं। हाँ। हाँ, महंगाई है वैसे? महंगाई है नहीं। हाँ। अब घरे घरे बताइए। हाँ। पहले कांग्रेस के राज में 12 रुपए आटा था। अच्छा। आज बीजेपी के राज में 55 रुपए आटा हो गया है गांव के अंदर दुकान में। हाँ। अच्छा। तो ये महंगाई नहीं है। हाँ, तो टमाटर 180 के मिलता था। अच्छा। हाँ, तो 225 के हो गया। अच्छा। तो दाम नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। हाँ। ये आज हम अकेला है तो 1 किलो चाहे 2 किलो आलू खरीद के अपना खा लिया तो दिन कट गया। हाँ। तोना के घर में 5 गो परिवार है। हाँ। 8 गो परिवार है। हाँ। अब वो जाकर महंगाई अच्छा। के ऊपर पर सब्जी लेने जाएगा। हाँ। अब भेदभाव सब्जी का मोलाएगा। अच्छा। कोई बताएगा 100 रुपए। हाँ। अरे कहेगा भैया 100 रुपए कैसे हो गया? महंगाई हो गई है? महंगाई? महंगाई तो हो गई है भाई। अच्छा। महंगाई हो रही है। महंगाई है? महंगाई है। अच्छा, तो मतलब आप सही कह रहे हैं फिर? सही कह रहे हैं। समर्थन दे 100 रुपए किलो आलू है। हाँ, लेने की जरूरत हाँ। नहीं है। तुम है, घर परिवार वाला से किसी से पूछिए कि हाँ। महंगाई है कि नहीं है। अच्छा। बाकी सरकार कटना चाहिए। हाँ। हाँ, हमारे तो खेत में हो तुम जाता कौन है। से दुनिया में रहते हो? हमारे तो खेत में आलू हो जाता हाँ? है। आलू हो मेरे जाता है हमारे खेत में आलू नहीं होते। तू ये आलू तो देखिए, ये आलू तो हमारा बिहारों में हो रहा है। हाँ। तो बिहारों में आलू होता है ना। अच्छा। तो अब आलू के सीजन आता है ना। हाँ, हाँ। तो आलू 5 रुपए किलो हो जाता है। हाँ, और जैसे ही सीजन जाता है तो इधर आलू बढ़ सीजन जाता जाता है ना। हाँ। तो आलू सड़े गले लगता है। अच्छा। तो आलू का भाव बढ़ जाता है। हाँ। गर्मी में बढ़ जाता है। और गर्मी में लगन चालू हो जाता है देहात में। हाँ, शहर कुछ थोड़ी है कि ठंडी में आदमी कर देता है। ये बीजेपी वाले अभी बोल रहे हैं कि केजरीवाल को अब दिल्ली से बाहर कर देंगे। नहीं 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 नहीं, इनसे केजरीवाल कहो ना फिर सामने कुछ कहा जाके। सामने कैमरे में कहो, केजरीवाल अब उंगली निकाल के। केजरीवाल अब की दिल्ली में हाँ। अब की सरकार बनने जा रही है। पब्लिक मन बिगाड़ दिया है। अच्छा। केजरीवाल ने काम कर रहा है भाई, काम के ऊपर पर जान। दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया है? बहुत सारा काम किया अच्छा, है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अच्छा, और जिस जबकि- प्रकार से हाँ। जबकि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। हम अच्छा। बिहार से हाँ, हैं हुए। हाँ। लेकिन उनका कर्ज जो है हाँ। वो पेपर में बोल रहा है, सामने देखने को मिल रहा है। जनता ऑडियंस जो है वो आप लोग के माध्यम से सुनने को देखने को मिल रही है। ज्यादातर सरकारों में काम जो है पेपरों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखे तो वो रियलिटी नहीं दिखती है। लेकिन क्या केजरीवाल की दिख रही है? इनका ग्राउंड पर भी दिख रहा है। अच्छा, ग्राउंड पे भी दिख रहा है। एजुकेशन में सुधार हुआ। सरकारी स्कूल का जो सिस्टम था उसमें सुधार हुआ है। हाँ। आज प्राइवेट जैसा हाल हो गया है। सरकारी स्कूलों में अच्छा। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ। तो अभी महिलाओं के लिए एक सम्मान योजना उन्होंने निकाली है। अच्छी योजना 2100 है। रुपए देने के लिए कहा है। बहुत अच्छी ऑटो योजना। वालों को जो है इंश्योरेंस 10 लाख रुपए और 15 लाख का इंश्योरेंस और साथ में 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल, और उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। यानी कि वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको फ्री मिलेगी एजुकेशन। अगर ये सिस्टम अप्लीमेंट हाँ। हो जाए, लोगों तक पहुंच हाँ। जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज भी अरविंद केजरीवाल ने एक योजना का जो शुभारंभ किया है। उन्होंने जो है एससी और जितने भी वर्ग के लोग हैं, SC ST वर्ग के, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना उनके बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर वो विदेश जाते हैं तो उनके जो वहाँ का खर्चा होगा सारा सरकार झेलेगी। दिल्ली सरकार। बहुत अच्छी बात है। अच्छा। लगभग करीब 24% SC ST के लोग हैं हाँ। अपने यहाँ। हाँ। उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा। और इससे उनका वोट बैंक भी अच्छा उनके पास जाएगा। हाँ। तो योजनाएं जो आज जो चंद्रशेखर जी के पास नहीं जाएगी। अच्छा। ये लुभावना जो अभी दे रहे हैं, हाँ। ये अगर अप्लीमेंट कर दें तो स्वाभाविक है कि अच्छी होगी उनके लिए। बिल्कुल। हाँ। हमें तो ये लगता है हाँ। कि दिल्ली में लोग अंधे। अच्छा, क्यों? आप पूछते हैं केजरीवाल ने क्या काम किया। हाँ, आप बताइए। आप इस वक्त कहाँ खड़े हो? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, देखो टाइल्स पे खड़ा हूँ।
मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो इस टाइम में? चांदनी कोई चौक। चांदनी चौक में कैसे, कहाँ पे खड़े हो? लाल किले के सामने। लाल किले के सामने। हाँ। जो आपको दिखाई नहीं देता ये काम किसने किया है? ये यार आप रोड बताओगे कितने, ना। हम क्यों बताएंगे? आप आंधे नहीं है, नहीं, आपको हम तो दिखता नहीं हमें तो है। दिखता ही है, लेकिन जब तक जनता नहीं बोलेगी तब तक हम थोड़ी बोल सकते हैं। हम अगर हम ही दिखाने लग जाएंगे सब कुछ तो। हाँ? हाँ। आप अंधे नहीं है नहीं, हम तो देख ही रहे हैं, पर आप तो बताइए आपको ना। हम कैसे दिखाई देते हैं? आप, अरे आपसे तो हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जनता से क्वेश्चन, जनता की जो समस्या है वो ऊपर तक जानी चाहिए, है ना? सही बात। हाँ। तो आप बताइए काम किया है जो हमसे पूछ रहे हैं, और अगर हमें ही दिखाना होता तो हम आपसे थोड़ी पूछते, हम ही दिखा लेते फिर तो। आपके कथनानुसार जो सुंदरीकरण हुआ है हाँ। ये उनके कार्यकाल में हुआ है। हाँ। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब ये इसको बताने में हम बताएंगे, हाँ, बताओ। हम बताएंगे। ये इस पे जगह पे खड़ा है, उस जगह पे, और इसे मालूम नहीं कि ये ऐसा केजरीवाल ने है, क्या ये काम किया। यहाँ कोई लिखा तो है नहीं कि ये केजरीवाल ने फालतू कराया की है। बातें आप करते जो हैं। लोकल लोग हैं उनको पता होता है। बिल्कुल। है, हमें नहीं फालतू पता की हमारा। बातें करते हैं। केजरीवाल क्यों जीत रहा है? आपकी बात तब करेंगे। तब बताओ कि किसानों पंजाब से आए थे, हाँ। बॉर्डर पर, सेंट्री बॉर्डर पर रुक गए थे, हाँ। तो उनको आगे के हाँ। सुविधा कोई नहीं देने वाला था। केजरीवाल हुआ पानी के टैंकर लगवाया था, अच्छा। इनको टेंट लगवाया था, हाँ। पन्नी दिया था ठंड में। ठंड में किसानों के। तो किसानों इनके ऊपर नाराज नहीं थे, अच्छा। बताओ खुशी थे, हाँ। नाराज भाजपा के ऊपर थे। अच्छा, भाजपा के ऊपर। हाँ, आई भाजपा वाला जगह जगह पूरा दिल्ली के अंदर हाँ। कांटा बिछा रखे थे किसान के ऊपर पर। हाँ। दिल्ली में ना है। ठीक दिल्ली है? में ना आए। लाल किला हाँ। आएंगे तो हमारा लाल किला के किसानों ने झंडा उतार देगा। अच्छा। ये भाजपा वाले के दिमाग लगा था, तो ये केजरीवाल ने किसानों के साथ दिया था, और साथ देने के बाद ये काम करने के मदद आगे बीड़ा उठाया था। अच्छा। वो बीड़ा उठाया था कि हमारा किसान पर कोई बात हो जाएगा हाँ। तो हम किसानों के ऊपर पर हाँ। जाके हम झंडा लहका देंगे। अच्छा। ये केजरीवाल ने काम करा था। हाँ। घरे घरे हाँ। केजरीवाल ने हाँ। बच्चे को उसको दवा बीड़ों के दवाई सब पहुंचाया था। हाँ। ये इतना केजरीवाल मदद करा था। भाई भाजपा वाला क्या मदद करा था? हाँ। उनकी जाने के आने के गड्ढा खुनवा के राह बंद करवाया था। यू केजरीवाल की वजह से इतना वोट मिल रहा है। हाँ। और फिर केजरीवाल के वजह से किसानों पंजाब में देखिए, यही इलेक्शन होता है तो भाजपा वाला कहते कि वोट बैंक है। हाँ। केजरीवाल ईमानदार नहीं है। अच्छा। तो ईमानदार नहीं रहता तो पंजाब में वोट कैसे ले लेता? अच्छा। दिल्ली खरीदा तो पंजाब खरीद लिया। हाँ। आज अब की बातों की पंजाब से खरीद के हाँ। तब गुजरात में चुनाव हुआ तो हुआ 7 वो सीट ले लिया। अच्छा। फिर दोबारा रैली काल के जाने लग गया। हाँ। तो भाजपा वाला केजरीवाल के हाँ। बैरियर लगा दिया, जाने गुजरात के अंदर नहीं दिया। हाँ। अरे ये तो धीरे धीरे न नोटों का तरफ बढ़ल जा रहा है। हाँ। हाँ। तो कांग्रेस वाला 16 सीट निकाल लिया। अच्छा। तो फिर केजरीवाल पर ही मोदी ने दिमाग लगा दिया हाँ। कि हमरा घर तक आके ने हाँ। ये दुश्मनों ने हमरा वोट ले लिया। अच्छा। तो हुआ इसका विधायक एक खड़ा कर दिया। हाँ। अच्छा। एमसीडी के केजरीवाल इतना दिमाग वाला अफसर है, हाँ। मंत्री है, हाँ। सीएम है, दिल्ली के माना हुआ है। हाँ। ये लाल किला राजधानी के। अच्छा। हाँ, कि पढ़ा लिखा के दिमाग आउ कुछ जाता है। अच्छा। नेटवर्क पर नहीं जाता है, वो मशीनों पर, लैपटॉप पर, अच्छा। लैपटॉप पर घुमाने के। हाँ। हाँ। तो यही से केजरीवाल पर हाँ। हरियाणा के लोग हाँ। नाराज हो गए थे। अच्छा। हाँ। हाँ। कि किसान के इतना बताओ कि दूध के कड़ाही ने केजरीवाल टंकर लगवाया था। हाँ। ठंडी में किसान पीओ खाओ, लंगर चलाओ खाओ। अच्छा। हाँ। लंगर में गए थे। लंगर में हम गए थे, किसान के मदद हम करने गए थे। हाँ। 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 तो ये भाजपा वाला पानी फेंकना शुरू कर दिया। अच्छा। टंकर हटवाओ। हाँ। टंकर हटवाओ। तो किसान ने रैली काल के दिल्ली आना शुरू कर अच्छा। दिया कि हम जाएंगे दिल्ली, जाएंगे लाल किला पर जाएंगे। ये तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं आतंकवादी थे, वो खालिस्तानी थे। हाँ। तो किसान के अभी यही भाजपा है कि माफी मान के। हाँ। अब फिर बताओ किसान के मांग पूरा नहीं वापस करा, ले लिया है। अब फिर पंजाब में जा रहा वोट खाती। हाँ। अरे
तुम्हारा वोट बैंक है तो वोट गले गले गली गली के मांग रहे हो हैं? वोट मांगना है तो एकदम निफिकी रोड पर बैठो। संसद में जो है जिस प्रकार से आपने देखा धक्का मुक्की भी हुई और उससे पहले अमित शाह जी ने जो बयान दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा दिल्ली के इलेक्शन में? पड़ेगा। अच्छा, केवल SC/ST वोट उनका कटेगा। हाँ, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, अंबेडकर 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 6 बार उन्होंने अंबेडकर अंबेडकर कहा। फिर उन्होंने ये शब्द बोला एक लास्ट में कि अगर भगवान का नाम ले तो सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग वो भी नहीं देखे होंगे, भले उस पद पर रह के स्वर्ग भोग रहे हैं, जो रियल स्वर्ग होता है वो कोई नहीं देखा है। अच्छा। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ठीक है, आज SC/ST के जो लोग हैं, जो 24% जो लोग हैं, उनके वो बाबा साहब का ही देन है कि आज वो टाई लगा रहे हैं, कुर्सी पर बैठ रहे हैं। तो उनको टाई लगाने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। तो उनका प्रभाव पड़ेगा। और जिस प्रकार से धक्का मुक्की का आरोप लगाया गया और राहुल गांधी को जो है जिस प्रकार से लफंगा या फिर गुंडा कहा गया, क्या ये सही था? गलत कहा गया। क्या राहुल गांधी ने धक्के मारे थे? क्या से? बिल्कुल नहीं मारे थे। अभी तक कोई फुटेज मान लीजिए जैसे अभी भीड़ भाड़ है, तो भीड़ भाड़ में होता ही है। तो उसको अगर धक्का से जोड़ दिया जाए कि हमें फलाना धक्का दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, किसी एक आदमी के ऊपर दोष लगा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ये डायरेक्ट ICU में भर्ती हो गए, वो एक ड्रामा है, तो पॉलिटिक्स ड्रामा है। तो लगी होगी ना उनके? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब यहाँ धक्का मुक्का, हम लोग यहाँ 50 आदमी की संख्या है, एक दरवाजे से निकल रहे हैं, कुछ घुस रहे हैं, तो स्वाभाविक धक्का लग जाना। धक्का इतना नहीं लगेगा कि लोग ICU में जाएगा। वो एक पॉलिटिक्स ड्रामा है। अच्छा, जिसमें मामा जी भी बिल्कुल, जिसमें मामा जी मिलने गए हैं और मामा जी रो के आंसू दिखा रहे थे बाहर में निकल के मीडिया के सामने। तो धक्का मतलब बिल्कुल नहीं, ड्रामा है, ड्रामा है, पॉलिटिक्स ड्रामा है। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से राजनीतिक ड्रामा है ये, इनको बदनाम करने के लिए। अच्छा, राहुल जी, क्या ये जो मुद्दा चल रहा था, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूँ। अभी जो अम्बेडकर जी का जो मुद्दा था ना, काफी गर्मी पकड़ रहा है और अभी भी पकड़ ही रहा है वो। अम्बेडकर जी के ऊपर जो बयान दिया अमित शाह जी ने, और उनसे इस्तीफे की मांग की गई और साथ ही माफी मांगने की मांग की गई। बहुत जगह FIR किया गया है, बहुत जगह कई जिलों में DM से अनुमोदन देकर FIR किया गया कोर्ट के माध्यम से। अच्छा, SC/ST के लोग, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, वो भी FIR किए हैं। क्या FIR की नकल उनको नहीं मिली है? क्या इस प्रकार के जो मुद्दे को ठंडा करने के लिए ये सब रचा गया? क्या ये जो धक्का मुक्की का मामला था वो किस प्रकार दूसरा मुद्दा तैयार हो जाएगा अगर ये अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो दब जाएगा थोड़ा? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंडिया में आज तक अगर देख रहा हूँ मैं, यही तो पॉलिटिक्स है कि एक अगर मुद्दा है वो अगर चलता है तो उसके बाद अगर वो ज्यादा गर्मी पकड़ता है तो नया मुद्दा ला दिया जाता है सामने। इसीलिए उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। अच्छा, लेकिन वो तो नहीं पड़ा, वो तो और गर्म हो रहा है। जो शाह जी ने जो बयान दिया वो तो और गर्मा रहा है। अभी मायावती जी ने अनाउंस कर दिया कि पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल होगा। मायावती जी नहीं, सपा पार्टी भी जो है, सपा पार्टी, हाँ, वो भी तैयारी कर ली, कमर कस ली। क्योंकि SC/ST का जो वोट होता है ना, वो लुभावना होता है। 2 आदमी का, SC/ST और मुसलमान का, ये 2 लोग को लोग लुभा के अपनी ओर खींचते हैं। सपा पार्टी जो बराबर SC का विरोध किया, बहन जी का विरोध किया, बिल्कुल जातिवाद शब्द का प्रयोग किया, चमार चमैन कहा, वो पार्टी भी बाबा साहब की तस्वीर लोग को बिल्कुल सामने चल रही है। वो पार्टी भी आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। अभी WhatsApp पे चल रहा है, Facebook पे चल रहा है, TV पे चल रहा है, न्यूज के माध्यम से प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं वो लोग हर जगह। बिल्कुल, हर जिला स्तर में ये भी एक लुभावना है कि ऐसा करेंगे, बाबा साहब की तस्वीर लेकर चलेंगे तो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, PDA मजबूत होगा इससे। हाँ, वो हमको वोट देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, यूपी से जो 41 सांसद पहुंचे, क्या उससे संसद में जो विपक्ष है वो मजबूत हुआ है? नहीं, मजबूती तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मजबूती दिखाई नहीं पड़ रही है? नहीं। अच्छा, और यही नहीं है, आज बाबा साहब के खिलाफ वो बोल दिए। बीजेपी के सरकार में भी 144 को सांसद SC/ST समाज का है। वो एक लोग भी आवाज नहीं उठाया। अच्छा, उसको क्या कहा जाएगा? उस पार्टी का दलाल कहा जाएगा, उस पार्टी का, बीजेपी का दलाल कहा जाएगा। हमें याद है, हम भी किताबों में पढ़ा था कि एक बार बाबा साहब और एक कोई घोष जी थे बंगाली, वो चुनाव लड़े थे और वो चुनाव में वो जीत गए थे। बाबा साहब चुनाव हार गए थे। तो बाबा साहब से मिलने वो घोष जी आए थे दिल्ली में।
तो उसने कहा कि बाबा साहब तो हम चुनाव जीत गए, आप चुनाव हार गए। तो वो हमको अच्छा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? तो बोलेंगे ठीक है, अभी मेरे ही समाज के हो, लेकिन ये बताओ कि तुम अपने समाज के लिए क्या करोगे। तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था जो बहुत बड़ा दुखदाई होता है, जो आज बीजेपी की सरकार में हो रही है। अच्छा। उसने यही कहा था कि पार्टी जो डिसीजन लेगी अच्छा। वही मैं कार्य करूंगा। हाँ। पार्टी डिसीजन लिया हाँ। कि आप SC/ST का चुनाव लड़े, उस ST/ST का चुनाव कुर्सी पर SC/ST का वोट पाएंगे, हाँ। तो उस समाज से जब वोट मिला आपको, अच्छा। तो उस समाज के लिए कार्य करेंगे ना। लेकिन नहीं, पार्टी जो डिसीजन लेगा उस पर मैं कार्य करूंगा। वही हाल आज बीजेपी की सरकार में है। अच्छा। 144 को सांसद SC/ST का होने के बावजूद भी SC/ST पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। पार्टी पर निर्भर हो चुके हैं। बिल्कुल, जो पार्टी कर रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? अच्छा। पार्टी का दलाल कहेंगे। आप क्या मांग कर रहे हो अमित शाह जी से? आप भी तो कुछ कह सकते हैं। हम एक आम जनता है। हाँ, नहीं, आम जनता जब तक नहीं कहेगी तब तक कैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा साहेब के जो भी सपोर्टर हैं, हाँ। सच्चाई का साथ देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं आपके व्यंग कस रहा हूँ, हाँ। अमित शाह जो हैं ये व्यंग कसे हैं। अंबेडकर 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 जो भगवान का नाम लेगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, हाँ। ये एक व्यंग है। और व्यंग के साथ में इसमें एक ऊंच नीच की भेदभावना साफ झलक रही है। ऊंच नीच की, यानी कोई आदमी अगर जय भीम कहता है, बाबा साहेब को आदमी नमस्कार करता है, जय भीम कहता है, तो कुछ आदमी को खटकता है। हमें लग रहा है कि अमित शाह जी को भी खटक रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से जी, ये मेरा अपना मत है। अच्छा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।